नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कमोडिटी एट 10 में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और यहां पर अगले 10 मिनट में हम कमोडिटी बाजार का शुरुआती अपडेट आपको देते हैं। सोने चांदी की चाल आज किस तरह से नजर आ रही है, कच्चे तेल में आपकी क्या रणनीति होती है और बेस मेटल्स में आज आपके लिए कहां पर मौके बनेंगे, ये अब हम आपको बताएंगे। लेकिन चलिए आज के हमारे जो मेहमान हैं, जो एक्सपर्ट है, उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। आज शो में हमारे साथ है ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल। भाविक जी, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कमोडिटी 10 में। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहले हम देखिए कच्चे तेल के साथ ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि लगातार यहां पर अपडेट्स जारी है और निवेशकों की नजरें अब युद्ध विराम पर टिकी हुई है। देखिए लगातार जो ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी स्थिरता यहां पर नजर आ रही है। ब्रेंट क्रूड $105 के करीब यहां पर स्थिर है। वही WTI क्रूड की बात करें तो $102 के आसपास यहां पर कारोबार हो रहा है। MCX पर भी कच्चा तेल $9,700 के करीब पहुंच गया है। और यहां पर देखिए लगातार जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी कच्चे तेल में आती हुई। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर निवेशकों को? क्या अभी और बड़ी तेजी आना बाकी है या फिर इन स्टेटमेंट्स के चलते अब कच्चे तेल में नरमी का रुख ही कुछ दिनों तक जारी रहेगा? गुड मॉर्निंग तृप्ति। देखिए जो स्टेटमेंट आ रहा है उस हिसाब से तो लग रहा है कि एटलीस्ट कच्चे तेल में गिरावट तो नहीं आएगी, तो थम्स आ जाएगा। बट अगेन जैसे यूएस जो है वो खर्ग आइलैंड पे कहीं भी बूट्स ऑन द ग्राउंड लाता है, तो मुझे लग रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ सकती है। अभी के लिए ट्रम्प ने जो स्टेटमेंट दिया कि वॉर 2 से 3 हफ्ते में खत्म हो सकती है। ईरान की वहां से भी स्टेटमेंट आया कि अगर उनके कंडीशंस मेट होते हैं तो वो सीज फायर के लिए तैयार है। बट अगेन कंडीशंस मेट होनी चाहिए। तो अभी के लिए एटलीस्ट सीज फायर का जो न्यूज है वही मार्केट उसके ऊपर फोकस कर रहा है, और जिसकी वजह से क्रूड के प्राइसेस में हमें पॉज देखने को मिला है। बट अगेन ये लग नहीं रहा कि यहाँ से कम हो सकता है, शायद यहाँ से बढ़ भी सकता है अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है तो। बट अभी के लिए फिलहाल मुझे लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए जब तक कोई सीज फायर के कंक्लूडिंग टॉक्स नहीं होते या कोई लग नहीं रहा कि नहीं हो सकता है। तो आज के दिन 9,700 के अराउंड जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा। 770 के करीब बाय कर सकते, 850 के टारगेट के लिए 740 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और ब्रेंट जब तक 100 के डॉलर्स के नीचे नहीं जाता है तब तक नहीं लग रहा है कि अभी भी शॉर्ट करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, बट बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति आप बनाकर चलिए और $100 के नीचे जब तक ब्रेंट नहीं जाता है तब तक यहाँ पर नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है और ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव आगे भी बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सोने और चांदी की। देखिए जो स्टेटमेंट आया है उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी यहाँ पर सोने में देखने को मिली है। अगर इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए करीब ½ की तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। $4,671 पर यहाँ पर सोना कारोबार कर रहा है। वहीं सिल्वर में हल्की गिरावट है, करीब 1% के आसपास की गिरावट है और $74 के आसपास यहां पर चांदी में कारोबार होता हुआ नजर आया। 2013 के बाद से सबसे बुरा महीना ये यहां पर सोने के लिहाज से देखने को मिला और लिहाजा ईरान और अमेरिका की जो वॉर चल रही है उसी की वजह से हमने ये गिरावट सोने में देखी। लेकिन अब ईज आउट की खबरें आ गई है, तो क्या यहां से अब सोने में बड़ी तेजी की संभावनाएं दिख रही है आगे के लिए? देखिए सपोर्ट तो डेफिनेटली बन रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल बढ़ रहा था कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। डॉलर इंडेक्स में भी तेजी थी, बट 4,000 का जो एक बार लेवल गोल्ड ने दिया था, कॉमेक्स में दिखाया था, उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि हायर बॉटम बना रहा है। सेम वे सिल्वर में भी अगर देखें तो $60 के नीचे का जो गया था उसके बाद से हम देख रहे हैं कि वापस $70 के ऊपर। तो डिस्पाइट जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बढ़ रहे हैं, बट गोल्ड और सिल्वर में जो करेक्शन है उसका जो रेट है, जो ट्रेंड है, वो थोड़ा पॉज हो चुका है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि अभी शायद बॉटम आउट हो सकता है, और अगर एक बार वॉर रुक जाती है तो गोल्ड और सिल्वर में हमें तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी जो करेक्शन है वो कम हो चुका है। तो लग रहा है कि बॉटम इज वेरी नियर इन प्लेस। तो दोनों में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। आज के दिन हम दोनों में देख रहे हैं कि गैप अप ओपनिंग हुई है, तो अगेन थोड़ा यहाँ से नीचे करेक्शन मिलता है तो बाय की रिकमेंडेशन है। गोल्ड में 1,50,000 का जो कॉल ऑप्शन है वहां पे बाय कर सकते हैं 4900 के करीब, 5500 के टारगेट के लिए, और 4600 का स्टॉप लॉस रहेगा। वही चांदी में भी अगर देखें तो सिल्वर मिनी में 2,40,000 का जो कॉल ऑप्शन है अप्रैल, वहां पे 15,400 के करीब बाय कर सकते हैं 16,700 के टारगेट के लिए, और 14,600 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। दोनों में बाय एंड की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए।
ठीक है, यहाँ पर सोने और चांदी में जो है बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप बनाकर चलिए। ईज आउट की खबरें आ रही है, उनकी वजह से हम थोड़ी सी स्टेबिलिटी और थोड़ी सी मजबूती यहाँ पर सोने में आते हुए देख रहे हैं, और ये रिकमेंडेशन भाविक जी की तरफ से यहाँ पर सोने चांदी में आती हुई। लेकिन एक टेक आपका नेचुरल गैस पर भी चाहिए होगा। देखिए $2 माफ कीजिएगा, $2 के आसपास यहाँ पर नेचुरल गैस में कारोबार हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, जब से वॉर शुरू हुआ था, यहाँ पर अच्छी तेजी हमने देखी थी। लगातार जो प्राइसेस है वो $3 के ऊपर बने हुए थे, और आज हल्की फुल्की तेजी, एक स्टेबिलिटी कह सकते हैं, नेचुरल गैस में नजर आ रही है। जो ये एनर्जी क्राइसिस यहां पर उभर कर आई है ड्यू टू द वॉर, जितनी भी क्राइसिस हुई है, तो क्या यहां से अब नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो बरकरार रहेगी? क्योंकि देखिए समर सीजन आने वाला है। आमतौर पर देखा जाता है कि यहाँ पर डिमांड में थोड़ी सी कमजोरी दिखती है, थोड़ा सा सुस्त महीने ये निकलते हैं। लेकिन क्या अब वॉर की वजह से हम नेचुरल गैस की जो डिमांड है उसको आगे भी इसी तरह से मजबूती देखेंगे? देखिए, दो कॉन्फ्लिक्टिंग पिक्चर है। अगर यूएस के नेचुरल गैस के प्राइस देखें, जो हम ट्रैक करते हैं, और हमारे यहाँ नेचुरल गैस के प्राइस दिख रहे हैं, वो वीक ट्रेंड दिखा रहे हैं, क्योंकि यूएस के जो नेचुरल गैस है उसका प्रोडक्शन अभी अच्छा है। वो वॉर की वजह से कोई इसको असर नहीं हुआ है। बट अगर यूरोप के नेचुरल गैस के प्राइस का देखें, या एशिया के नेचुरल गैस के प्राइस देखें, जो हम ले रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसके प्राइसेस 60% बढ़ गई। यूरोप में अगर देखें तो इन्वेंट्री अभी 28% ही है, तो दैट इज वेरी लो। हम भी अगर देखें तो हमारे यहाँ भी जो एलएनजी के एक्सपोर्ट है वो के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। बट यूएस के क्योंकि वो ऑलरेडी उनके सप्लाई काफी है और वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसकी वजह से प्राइसेस में ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिली। और इनफैक्ट अभी समर सीजन में शायद जो माइल्ड सरप्लस है वो ज्यादा सरप्लस हो सकता है। तो उसी वजह से एमसीएक्स में हम देख रहे हैं कि डिस्पाइट शॉर्टेज है एलएनजी की, हमारे यहाँ नेचुरल गैस के प्राइसेस फ्यूचर में नहीं बढ़ रहे हैं। तो आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि ज्यादा बढ़ेंगे नहीं। आई थिंक 285 290 मैक्सिमम सीलिंग रहेगा। बट इंट्राडे पर्पस अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। बट नियर टर्म मुझे लग रहा है कि 290 के ऊपर सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो आज के दिन 270 पे बाय कर सकते हैं। 278 के टारगेट के लिए 265 का स्टॉप लॉस रहेगा। बट शॉर्ट टर्म में बहुत तेजी की कोई उम्मीद अभी नहीं है। शॉर्ट टर्म में तेजी की उम्मीद नहीं है इंट्राडे के लिहाज से। यहाँ पर आप नेचुरल गैस में कॉल ले सकते हैं। इसके अलावा भी जो फंडामेंटल्स हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो आपको भाविक जी ने बताया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बेस मेटल्स की बात करेंगे। देखिए आज बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम में फिर से हम तेजी देख रहे हैं, करीब ½ % की तेजी के साथ 352 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। कॉपर की बात करें तो यहाँ पर भी 1168 के लेवल पे करीब ½ % की तेजी है। जिंक 320 के लेवल पे कारोबार कर रहा है। वही लेड की बात करें तो 195 के लेवल पर यहां पर हल्की फुल्की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ। क्या कुछ पसंद आ रहा है आज आपको बेस मेटल्स में? जिस तरह से हम लगातार एल्यूमिनियम की जो सप्लाई शॉर्टेज है उसकी वजह से हम लगातार यहां पर तेजी देख रहे थे, क्या कॉल रहेगी, क्या पसंद आ रहा है आज बेस मेटल्स में? देखिए, एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों पसंद आ रहा है। इनफैक्ट कल हमने चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई देखा वो भी पॉजिटिव है। इनफैक्ट 2 महीने के कॉन्ट्रैक्शन के बाद पहली बार पॉजिटिव हुआ। शायद ल्यूनर हॉलीडेज के बाद प्रोडक्शन वापस से रीस्टार्ट हुआ, उसकी भी असर हो सकती है। बट अगेन मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। डॉलर इंडेक्स में भी अगर हम देखें तो स्टेडीनेस है, जो अगेन बेस मेटल्स के लिए पॉजिटिव है। और एल्यूमिनियम की जो हम देख रहे हैं कि 9 to 10% जो मिडल ईस्ट से आती है वो सप्लाई डिस्टर्ब हो चुकी है, तो उसकी वजह से आगे जाके इन्वेंट्री है वो कहीं ना कहीं और शॉर्टेज हो सकती है, जिसकी वजह से प्राइसेस में हमने ऑलरेडी एक अच्छा खासा रैली देखने को मिला और एक्सपेक्टेड है कि ये कंटिन्यू हो सकता है। तो अभी भी सबसे पहले मेरी टॉप पिक रहेगी एल्यूमिनियम, जो 350 के करीब बाय कर सकते हैं। 355 के टारगेट के लिए 347 का स्टॉप लॉस रहेगा। और दूसरी टॉप पिक रहेगी कॉपर में। अभी फिलहाल अगर हम देखें इन्वेंट्रीज बढ़ रही है, बट ओवरऑल सेंटीमेंट भी जो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बढ़ के आया है तो वो एक पॉजिटिव रिएक्शन दिख रहा है। तो कॉपर में भी अराउंड 1160 पे बाय कर सकते हैं। 1175 के टारगेट के लिए 1155 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कॉपर के लिए जो कॉल दिए और लेवल्स आपको बताया, उन लेवल्स का आप ध्यान ज़रूर से रखिएगा। चलिए इसी के साथ कमोडिटी 10 को हम यही समाप्त करेंगे। भाविक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सुबह सवेरे जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ की कॉल देने के लिए। शुक्रिया सर। चलिए इसी के साथ यहाँ